अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास रोज़ाना 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा एसएमएस लोगों के आते हैं। कोई कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा होता है, कोई कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है। ज़्यादातर लड़के और लड़कियों की आजकल यही प्रॉब्लम चल रही है कि मुफ्ती साहब अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पता नहीं क्यों रिश्ता नहीं हो पा रहा है, अच्छा रिश्ता नज़र में नहीं आ पा रहा है। बात बनती है, बिगड़ जाती है, लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, कोई बंदिश रिश्तों पर लगी हुई है। तो आज इसी का जवाब मैं आप लोगों से लेने जा रहा हूँ। आप लोग सोचोगे मुफ्ती साहब ऐसा कैसे? 3 वाक़े, सच्चे वाक़े जो मेरे साथ पेश आए, ये 3 वाक़यात मैं आप लोगों को सुनाकर आप लोगों से पूछूंगा कि इसका जवाब क्या है, कि आखिर आजकल रिश्ते क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कौन सी बंदिश हमारे रिश्तों पे लग गई है। ये फ़ैसला आपको करना है ये 3 सच्चे वाक़यात सुनने के बाद। पहला वाक़या जो हमारे वालिद साहब के साथ पेश आया, 3-4 महीने पहले मेरठ से एक फ़ैमिली मुझसे मुलाकात करने के लिए आई। उनमें एक माँ थी, 2 बहनें थीं, एक भाई था। वालिद साहब का कई साल पहले इंतकाल हो गया। दोनों बहनें जो है ना, उनमें से एक वो थीं जो मुतल्लक़ा थीं, जिनको डिवोर्स हो चुकी थी। उनकी उम्र तकरीबन 45-48 साल होगी। जो छोटी बहन थी उनकी उम्र 40 साल होगी। 10 साल हो गए, रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। 10 साल से ये लोग रिश्ते को तलाश कर रहे हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने ये प्रॉब्लम भी हमारे सामने रखी और दुआएं वगैरह पूछी और कहा कि मुफ्ती साहब कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। हमारे वालिद साहब ने कहा कि चलो अच्छा बताएंगे, ठीक है, आप परेशान मत हो, क्योंकि बेटियों की उम्र 48 साल, एक की 40 साल, और दोनों घर बैठी हुई हैं, कमाने वाला अकेला भाई है, तो प्रॉब्लम की बात तो बनती है ना। तो हमारे वालिद साहब चूँकि एक फ़िरोज़ाबाद के फेमस आदमी हैं, तो उनके राब्ते और उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने इस लड़की का रिश्ता अपने किसी मिलने वाले के बेटे के साथ करवा दिया। अच्छा, जो हमारे वालिद साहब के दोस्त के बेटे थे, उनकी भी वाइफ का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। तो वो भी तलाश कर रहे थे कि चाहे तो जिसके डिवोर्स हो गई हो ऐसी कोई खातून मिल जाए या कुंवारी भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इनकी बेटी में एक प्रॉब्लम और थी कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ये कभी माँ नहीं बन सकती थी। तो लड़के वाले एग्री हो गए कि कोई बात नहीं है। हमारे वाले साहब को लोग जानते हैं बाबा जी के नाम से, बाबा जी के नाम से वो फेमस है, पूरे शहर में ही फेमस है। तो लड़के वालों ने कहा कि कोई बात नहीं है, औलाद हमें चाहिए भी नहीं, ऑलरेडी हमारे 2 बच्चे हैं, वो अच्छे से रहें, नो प्रॉब्लम, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। हमारे वालिद साहब ने फिर इन मेरठ वाले फैमिली को कॉल लगाया कि आपकी बेटी का हमने एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता कर दिया है और अच्छी जगह होने की गारंटी हम लेते हैं। अब आप ये बताओ कि अपनी बेटी का निकाह करने के लिए कब तशरीफ़ ला रहे हैं आप लोग। लड़के को देखो, लड़का पसंद आ जाए, समझ में आ जाए तो रिश्ता कर दो और निकाह कर दो सादगी के साथ। तो इन्होंने कहा हाँ आएंगे। 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। लड़के वालों को ज़रूरत थी, तो वो हमारे वालिद साहब को बार बार कॉल कर रहे कि बाबा जी क्या हुआ, बाबा जी क्या हुआ। हमारे वालिद साहब ने इनको ज़्यादा फोर्स किया तो ये बोले कि अरे बाबा जी आप ये बताइए कि लड़के वाले हमारी लड़की के नाम में क्या करेंगे। समझ रहे हो बात को? हमारे लड़की के नाम में वो लड़के वाले करेंगे क्या? तो हमारे वालिद साहब ने सर पकड़ लिया कि ओफो। लड़के वाला जो था ना, बहुत मालदार आदमी, दीनदार भी अच्छा खासा, और फिरोज़ाबाद में उसकी अच्छी खासी पोजीशन थी। तो वालिद साहब ने सर पकड़ लिया और कहा ओफो, बताइए क्या बताया जाए। अब वालिद साहब ने समझाया, कह रहे तुम शादी करोगी सब उसी का हो जाएगा, लेकिन शादी से पहले तुम ऐसी बातें कर रही हो, जबकि लड़की की उम्र 40 साल है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। खुद आपका स्टेटस इतना हाई नहीं है, आप खुद पैसे के एतबार से इतने कमज़ोर हो, आपका अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है आपकी बेटी का। नहीं, ये बताओ वो नाम में क्या करेंगे? पहले कुछ नाम में करें, तब तो हम अपनी बेटी का रिश्ता कर सकते हैं। अब मुझे आप बताओ कि रिश्तों पर कौन सी बंदिश लगी हुई है? खुद गौर करके बताओ आप। लड़की माँ नहीं बन सकती कभी, 40 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, चेहरे पर झुर्रियाँ झाइयाँ पड़ चुकी हैं, हालात की वजह से और ज़्यादा बेकार हालत हो गई है लड़की की। ऐसे में भी वो ये बोल रही हैं कि लड़की के शुरू में नाम में क्या होगा। अब मुझे बताओ आप, ये बंदिश कौन सी है? एक वाक़या सुन लिया आपने, दूसरा वाक़या सुनो। दूसरा वाक़या ये है कि एक साहब अपने बेटे के लिए मुझसे बोला करते थे कि मुफ्ती साहब कोई बच्चे का अच्छी जगह रिश्ता करवाओ, अच्छी जगह रिश्ता करवाओ। तो एक लड़की मेरी नज़र में थी,
वैसे मैं ज़्यादा इन चक्करों में पड़ता नहीं। उन्होंने जब ज़्यादा कहा तो मैंने कहा देखो वो लड़की जो है ना बड़ी दीनदार है और वो फैमिली भी बहुत अच्छी है। हाँ बस थोड़े से माली एतबार से थोड़े से वो लोग कमज़ोर हैं, लेकिन बाकी बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, दीनदार लोग हैं, बाअखलाक लोग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चलो देखने चलते हैं। वो मुझे लेके उस लड़की को देखने भी गए, नाश्ता पानी वगैरह सब कर लिया, लड़की को भी देख लिया, वापस भी आ गए। अब लड़की वालों ने मुझे कॉल करना शुरू किया, मुफ्ती साहब क्या हुआ, कोई आंसर नहीं दे रहे आप। तो मैंने कहा ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो रीज़न बताया वो सुनिए ज़रा। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, वैसे भी हमें जहेज़ वहेज़ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लड़की का कलर जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वो थोड़ी सी गोरी नहीं है। तो मैंने एक बात उनसे कही, मैंने कहा देखो आपके घर में जितनी भी लड़कियां हैं, आपके घर में जितने भी लड़के हैं, उन सबसे मैच तो खा रही है ना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कलर और फेयर होना चाहिए था। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस लड़के को अगर इस फैमिली को रिश्ते नहीं मिल रहे या रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सी बंदिश रिश्ते पे लगी हुई है? क्या ये कोई लीगल रीज़न है कि कलर थोड़ा सा साफ नहीं है, बस बाकी सब तो ओके है लेकिन कलर थोड़ा सा साफ नहीं है? दूसरा वाक़या सुन लिया, तीसरा वाक़या सुनो। दो लड़कियां जिनकी माँ का इंतकाल काफ़ी साल पहले हो गया था, बाप बेचारे मजदूरी करके घर चला रहे थे और बाप भी ऐसे कि जो बच्चों की शादी की तरफ कोई फ़िक्र और तवज्जो नहीं करते थे। वो दोनों बहनें मेरे पास आईं, कहने लगी मुफ्ती साहब बहुत परेशान हैं, रिश्ता आता है तो हो नहीं पाता क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम नाश्ते पानी अच्छे से करा सकें, माँ है नहीं, बाप तवज्जो देते नहीं हैं, भाई कोई है नहीं, बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई रिश्ता करवाएं। तो मैंने ये बात अपने उस वक्त दादा बैठे हुए थे, मैंने अपने दादा को कहा। दादा भी हमारे बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, पूरे फ़िरोज़ाबाद और आसपास इलाक़ों में बहुत ज़बरदस्त मशहूर हैं तबलीगी एतबार से। तो मैंने ये बात अपने दादा से कही, दादा ने फटाक से एक अच्छा रिश्ता मुझे बताया। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा देखो ये लड़का है, दीनी एतबार से लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है, बहुत बढ़िया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखो बालो, समझ में आए तो करो। उन्होंने कहा ठीक है। लड़के वाले गए लड़की को देखने, लड़के वालों ने लड़की पसंद कर ली। अब लड़की वालों की तरफ से इंतज़ार था जवाब का, तो जवाब नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो रीज़न्स देखो क्या बताया उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब सब कुछ ठीक है लेकिन लड़का जो है ना वो ट्रक चलाता है ना, तो वो समझ नहीं आ रहा, ट्रक वाला नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ट्रक से प्रॉब्लम क्या है, ट्रक तो ही चलाता है, ट्रक में क्या प्रॉब्लम है भाई, हलाल कमाता है वो। नहीं वो ट्रक वाले लोग थोड़े से अच्छे नहीं होते। मैंने कहा वो अच्छा है, उसकी गारंटी हमारे दादा दे रहे हैं। नहीं मुफ्ती साहब कोई और हो तो बताइएगा। मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं है। ये 3 वाक़े सुनने के बाद आप मुझे बताओ कि रिश्तों पर कौन सी बंदिश लगी हुई है, कौन सा जादू और टोना टोटका है जो हमारे रिश्तों पर लगा हुआ है। ये तीनों वाक़े सुनने के बाद यकीनन आप यही कहोगे कि मुफ्ती साहब हमारी थिंकिंग और हमारी बड़ी ऊंची ऊंची ख्वाहिशात और हम अपने एंगल से परफेक्ट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि नाक ऐसी हो, हम ये चाहते हैं कान ऐसे हों, हम ये चाहते हैं बाल ऐसे हों। यानी हमने जो फ्रेम अपने माइंड में बनाया हुआ होता है, जो स्टेटस हमने अपने लिए रिश्ते का बनाया हुआ होता है, वो वाली दूरबीन से हम रिश्ता अपने लिए तलाश कर रहे होते हैं। फिर जाहिर है जो चीज़ें हमने सोच के रखी हुई हैं, बाल इस टाइप के होना चाहिए, नाक इस टाइप की होना चाहिए, लड़का है तो वो इतने कमाने वाला होना चाहिए, लड़की है तो उसका कलर ऐसा होना चाहिए, लंबाई इतनी होना चाहिए। तो हमने जो है ना अपने हिसाब से अपने माइंड में जो स्टेटस बना के रखा हुआ है कि इस टाइप का रिश्ता मेरे ऊपर जचता है, फिर उसी दूरबीन से हम रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं। तो फिर उस जो बनाया हुआ नक्शा हमारे माइंड में है उसके हिसाब का कोई रिश्ता हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि कोई है पूरा परफेक्ट तो कलर सूट नहीं हो रहा, कोई पूरा परफेक्ट है तो ज़मीन नाम में नहीं कर रहा, कोई पूरा परफेक्ट है तो उसका ट्रक चलाना हमें समझ में नहीं आ रहा। अब यही वजह से कि 1-2 रीज़न ऐसे होते हैं, यानी 100% में से 90% ठीक है, 10% हमारे मंशा के मुताबिक नहीं है, रिजेक्ट। सालें इसी में गुजर जाती हैं। जब 4-5 साल इसी तरह से तलाश करते हुए रिश्ते गुजर जाती हैं, तब हम सोचते हैं यार 4 साल पहले वो जो एक रिश्ता मिला था काश उसी को कर लिया होता। 35-35 साल की उम्रें आज लोगों की हुई जा रही हैं, सिर्फ इसी बनाए हुए नक्शे के मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा, बस इसी वजह से। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सबसे बड़ी जो बंदिश है ना वो यही है जो हमने खुद के ऊपर अपनी बनाई हुई बंदिश अपने रिश्तों के ऊपर लगा रखी है। यही सबसे बड़ी बंदिश है। याद रखो कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता,
100 चीज़ें आप चाहते हो, 10 नहीं मिल रही तो 90 मिल रही हैं, वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लो। जो सबसे बड़ी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि दीन की बुनियाद पर शादी करो। लड़का मेहनती है, दीनदार है, वो आपसे अच्छे से पेश आएगा, बस काफ़ी है। थोड़ा सा कद छोटा है, थोड़ा सा रंग अलग है, थोड़ा सा वो दुबला है, थोड़ी सी वो सांवली है, उसके बाल थोड़े से छोटे हैं, वो चश्मा लगाती है, ये चीज़ें कोई इतनी बड़ी नहीं है कि आप अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट करते रहो। ये रिजेक्ट करने की वजह से, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो माइनर, वो बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, जिनके साथ ज़िंदगी चल सकती है बहुत अच्छे से, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों को की वजह से हम बड़े बड़े फ़ायदों वाली चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। और 35 साल की उम्र हो जाती है, 40 साल की उम्र हो जाती है, फिर सर पकड़ के बैठते हैं कि वो हमने करा तो करा क्या। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये 3 वाक़यात सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिर हमारे रिश्तों पर बंदिश कौन सी लगी हुई है। इसीलिए जो नक्शा हमने बना के रखा हुआ है कि परफेक्ट हमारे हिसाब से, वो नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसके मुताबिक आप रिश्ते करो, उसके मुताबिक आप शादी करो। कि लड़की आपके लेवल की है, आपसे मैच हो रही है, आपके बराबर में अगर वो खड़ी हो जाए तो कोई ये ना कहे कि यार जोड़ी मैच नहीं हो रही। ऐसा अगर रिश्ता आपको मिल रहा है और दीनी एतबार से भी अच्छा है, घर के एतबार से भी अच्छा है, कर लो बस, वरना पछताओगे, 40-40 साल की उम्र गुजर जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 वाक़यात सुनकर आपको जवाब मिल गया होगा। आपका क्या जवाब है इस सिलसिले में कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।